शुड वी गो टू द दिल्ली जाने से कुछ फायदा होगा बोल के तो नहीं है। करप्शन है तो यहाँ चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट। ऑल द एलिगेशंस कैनॉट बी प्रूव ट्रूथ। देखिए पेमा सरकार में ना रिसाफुल है, ना दरफ है, ना कोई किसी से अगेंस्ट है। ऐसे पैदल फुट मार्च कर रहा है वो तो ऐसे सुनाने के लिए है, देखा हुआ है, सबको मालूम है, लोग गाड़ी से जा रहे हैं। तो कामती तो होना चाहिए ना, कामती नॉन ट्राइबल कैसे हो सकता है? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए ये पॉलिटिकल इश्यूज है और ये कैबिनेट रीसफल और ये न्यूज़पेपर पब्लिश करने का ये कितना ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है, और किसी को मालूम नहीं है। करप्शन ये सब दिस इज द बियॉन्ड द डेमोक्रेसी। लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी हर आदमी लोग कुछ बोल सकता है, कुछ चल सकता है, ये करता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन देयर इज ए लिमिटेशन, उसमें लिमिटेशन होता है। अगर करप्शन है देयर मेनी मीन्स। हाँ, यहाँ में करप्शन हो गया तो SIC भी होता है, SIT भी होता है। यहाँ में कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ ऑलरेडी है नाहरलागुन में, वहाँ जाके अपील करना है, वहाँ जाके केस डालना है, FIR करना है, क्या करना है। और शुड वी गो टू द दिल्ली जाने से कुछ फायदा होगा बोल के तो नहीं है। करप्शन है तो यहाँ चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लेन लॉस करना है, डिपार्टमेंट को कंप्लेन लॉस करो, गवर्नमेंट को कंप्लेन लॉस करना है, उसके बाद में कोर्ट में जाना है। इफ इट इज नॉट सॉल्व विद इन द डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट तो कोर्ट में जाके इस दरवाजा को खटखटाना है। तो वहाँ पैदल मारने से तो फायदा क्या है? कुछ है कोर्ट में तारीख पे तारीख जो पैसे वाले हैं एडवोकेट्स में मतलब फीस देनी पड़ती है और हेयरिंग पे हेयरिंग होती रहती है, कोई भी मैटर का फैसला जल्दी नहीं करता और काफ़ी साल लग जाते हैं। तो आप क्या करें? नहीं, कोर्ट में पैसे लगता है, वो लगता है डेट इज वो तो हम नहीं बता सकेगा। कोर्ट में वो तो फी तो लगेगा कोर्ट में जाने से, वो अलग बात है। डेट इज द सिस्टम, वो तो सिस्टम का बात है ना। कोर्ट में जाने से वो पैसा लगेगा, वो करेगा। तो अगर करप्शन है तो यहाँ बोलना है, दिल्ली जाके क्यों बोलना है? कुछ होगा क्या फायदा है इसमें ना? आप लोग क्या सोचता है? आप लोग की सरकार सपोर्ट करते हैं? आप पूरी पेमा खंडू अभी जो रूमर चल रहे हैं कि सरकार स्टेबल नहीं है, ऐसी सरकार बिल्कुल स्टेबल है, आप सपोर्ट? अरे ये तो CM साहब ने उसी दिन बोल चुका है, गवर्नमेंट पूरा मजबूत है, एकदम इंटेक है, स्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डाउट। ये सब रूमर है ना, रूमर चलते रहता है लेकिन हम लोग सुनता भी नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू, वी आर नॉट, ये रूमर्स क्रिएट करने वाला लोग होता है। और देयर आर सम मोंगर्स ऑल्सो, वो मोंगर्स लोग भी है कि कोई व्हाट्सएप में फैलाता है, कोई फेसबुक में फैलाता है, हम लोग देखते नहीं। हम लोग गवर्नमेंट को देखता है, हम लोग डिपार्टमेंट को देखता है, हम लोग जनता का भलाई के लिए देखता है, काम करते जाता है। हम लोग नहीं देखता है ये सब वगैरह कौन क्या करता है, वो नहीं करता है। वी डोंट केयर। सर ये जो PM इसका कोई सीमा नहीं है। एंड ऑल द एलिगेशंस कैनॉट बी प्रूव ट्रूथ। तो इसलिए डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दे आर एंजॉइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और हर एलिगेशन सच्चाई है ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको ऐसे नहीं करके CM साहब ने जैसे कहा, अगर आपको सच्चा दिल से सही में करप्शन है, आपको प्रूफ चाहिए, तो नाहरलगुन में कोर्ट है। कोर्ट तो हेयरिंग पे हेयरिंग चलती रहती है, काफ़ी टाइम लगता है, पैसा लगता है। देखिए आप दिल्ली पहुंच के जस्टिस मिलेगा। वो कहते हैं मोदी तक जाएंगे। देखिए मोदी साहब जस्टिस देने वाला नहीं है, जस्टिस देंगे कोर्ट। मोदी साहब भी पूर्ण प्रूफ के साथ ही देंगे, तो इसलिए आप इसको चिंता मत कीजिए। देखिए एक विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो इसलिए मोदी जी को मिलेंगे। आपका जो बीजेपी अध्यक्ष को मिलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलिए, प्राइम मिनिस्टर को मिलिए, वो भी बिना सबूत के, बिना प्रूफ के कोई जजमेंट दे नहीं पाएंगे। तो अगर जजमेंट चाहिए, CM साहब ने जैसे कहा, आप कोर्ट में जाइए, जस्टिस निकालिए। तो इसके बिना आप जो बोलता है, एलिगेशंस लगाते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन कैसे बोल सकता है, दे सकता है कि ये सच्चा है? सरकार स्टेबल है सर। ये जो बीजेपी की सरकार कह रहे हैं, रूमर से सफल मिनिस्टर के सफल होंगे, अलग अलग MLA अलग अलग कैंप बन गए हैं, रिसापुल करेंगे। ये बीजेपी कैंप से नहीं है, अपोजिशन कैंप से है। अपोजिशन का क्या रोल है? तो रूमर फैलाना, गलत बातें मीडिया में बताना, मिनिस्टर दरोप करेंगे। कोई मिनिस्टर दरोप करने का, कोई रिसापुल करने का
कोई बीजेपी सरकार पेमा खांडू का लीडरशिप में नहीं है। सर ये रिसप्लिंग का जब आप बात करते हैं तो ओपोजिशन के पास तो नंबर ही नहीं है, नंबर तो आपके पास है। तो ओपोजिशन असेंबली के बाहर में र्यूमर फैला रहा है ना, इस र्यूमर को आप सच्चाई मत मानिए। खैर हम आप क्योंकि MP हैं, ये सर, बिल- हम आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, मेरे लोग का काम है। आप ये मानते हैं कि ये गलत है, देखिए मतलब पेमा सही नहीं है ना सर? पेमा सरकार में ना रिसाफुल है, ना दरफ है, ना कोई किसी से अगेंस्ट है। ऑलरेडी पेमा खांडू साहब ने बता दिया, ही इज आवर लीडर, व्हाट एवर ही सेड दैट इज द फाइनल एंड सच्चाई है। पॉलिटिकल सिचुएशन भी चल रहा है, बहुत एलिगेशन सरकार का ऊपर में लग रहा है, तो आप उसको किस तरह से लेते हैं? और बीच में थोड़ा सा गवर्नमेंट अनस्टेबल है बोल के ऐसा चर्चा भी चल रहा था, तो कहाँ तक सही है सर, और आप इसको किस तरह से लेते हैं? गवर्नमेंट स्टेबल है और जो भी एलिगेशन कोई भी बोल सकता है, कुछ आपको भी कोई बोल सकता है कि आपने ये गलत काम किया, लेकिन दैट हैज़ टू बी सब्सटेंशिएटेड बाय एविडेंस प्रूफ। यूडी को फंड दिया जा रहा है प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आईएमसी आने के बाद थोड़े अलग अलग यूडी और आईएमसी में अलग अलग फंड्स को डिवाइड किया गया। आईएमसी वाला अपना डिपार्टमेंट एक ही है, सारा चीज़ तो यूडी डिपार्टमेंट का अंदर में ही आता है, बट देन जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है आईएमसी अपना हिसाब से करते हैं। स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट है, उसका हिसाब से चलता है। देन नॉर्मल हमारा यूडी 47 अर्बन टाउन्स है, उसमें थोड़ा थोड़ा जो मिलता है उसके हिसाब से कर रहे हैं। सर आप स्मार्ट सिटी का बात करते हैं तो कुछ कहीं आईएमसी का तरफ से चर्चा हो रहा है कि स्मार्ट सिटी भी आईएमसी का अंदर में आना चाहिए, तो आपके अंदर में काफ़ी डायरेक्टरेट्स है, टाउन प्लानिंग है, अर्बन डेवलपमेंट है, स्मार्ट सिटी है और आईएमसी है, पीएमसी है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं एज ए मिनिस्टर फॉर द डिपार्टमेंट? नहीं, इसको लेकर के सीएम साहब ने हमको डायरेक्शन दिया है कि थोड़ा बोर्ड मेंबर्स को बुला के बात करो, हम बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और सरकार भी स्टेबल नहीं है, इसके रिमोर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये पॉलिटिकल इश्यूज है और ये कैबिनेट रीशफल और ये न्यूज़पेपर पब्लिश करने का ये कितना ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है, और किसी को मालूम नहीं है, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को भी मालूम नहीं है। ताकि साहब एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर, नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर का ऐसा कुछ बाजार में ऐसा बातचीत चलता है, ये क्या चीज़ है सर परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग का? परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग का बाजार में क्या बातें कर रहे हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है, कारण इसका हमारा पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका एक क्लास में 100 विद्यार्थी हो तो कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है वो तो चर्चा करते हैं, और टीचर लोग भी देखते हैं कौन होमवर्क करते हैं कौन नहीं करते हैं, उसको भी देखते हैं। ये तो पीपुल एनालिसिस होगा, इसको कौन इसको कह पाएगा? सर आप लोगों का सरकार का ऊपर में पूरा एलिगेशन लग रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो सरकार क्यों जवाब नहीं दे रहा है सर? एक्चुअली हम तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मेक कमेंट ऑन दिस मैटर। अरुणाचल में क्या क्या होते रहता है, देखने से दुख भी लगता है, कभी कभी हंसी भी लगता है। जहाँ तो दिल्ली जाने का बात है, दिल्ली में तो जाना आना होते रहता है, बट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग हो सकता है, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, और इन लोग तो गाड़ी में जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं। ऐसे पैदल फुट मार्च कर रहा है वो तो ऐसे सुनाने के लिए है, देखा हुआ है, सबको मालूम है लोग गाड़ी से जा रहे हैं। और इसमें आप जहाँ तो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस का बात है, गवर्नमेंट तो आप सब जानते हैं लास्ट 6 years से अरुणाचल गवर्नमेंट under the leadership of our young and energetic Chief Minister Kandu sir and our most experienced and competent Deputy Chief Minister Sonoman sir, दोनों का leadership में the government is Arunachal government is performing exceedingly well in all fronts. ऐसे तो सब देखते हैं within this 6 years many remarkable assets have been created, तो सब जानते हैं। और अभी देखिए यहाँ में
सुनने में खराब भी लगता है। हमारा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या क्या बोलते हैं, वो तो सोनामिन सर तो आप सब जानते हैं, वो तो 101% अरुणाचली है। तो कामती तो अरुणाचल है ना, कामती नॉन ट्राइबल कैसे हो सकता है? तो अरुणाचल तो कामती आदि तांगसा नोक्टे सब मिलके, पातानी निसी सब मिलके, मोनपा सब मिलके तो अरुणाचल है। तो कामती नॉन अरुणाचली होने से तो आदि भी तो नॉन अरुणाचली हो गया। ये सब माने ठीक नहीं है। वो आदमी जो है अपना जिंदगी में समाज में काम आना है, समाज का, सोसाइटी का, अपना स्टेट का एसेट बन सकना है। ऐसे स्टेट का बर्डन बनना, स्टेट का नाम बदनाम करना, वो तो ठीक नहीं है। माने स्टेट का नाम के लिए काम करना, स्टेट का बदनाम के लिए काम नहीं करना। तो हम तो इतना ही बोलेंगे और तो ज़्यादा बोलना नहीं है। थैंक यू। करप्शन बोल रहा है, इसमें हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो मकसद है आप हम लोगों का प्लेटफॉर्म में लाओ, ये धरना करके दूसरा स्टेट में जब दिल्ली चलो, ये सब अपना स्टेट का भी इमेज खराब होता है। ऐसा तो हमारा तरफ से तो कोई गवर्नमेंट का ऐसा करप्शन उसका प्रूफ देखा नहीं है। आपको चाहे तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से ले लीजिए। कोर्ट में सर काफ़ी टाइम लग जाता है। कोर्ट में गरीब आदमी या इतनी टाइम उनको हेयरिंग पे हेयरिंग लगातार होती रहती है, ये लोगों का विश्वास उठ रहा है कोर्ट से। तो तारीख पर तारीख जो बात नहीं, ये करते तो हैं, आपका जो बोल रहा है, कोर्ट ने तो क्वाश किया है ना दिल्ली में भी, तो कि ये जो करप्शन ऐसा तो दिखाई नहीं दिया बोलकर। इसका जितना आप इसको गवर्नमेंट को बोल रहे, गवर्नमेंट इतना करप्शन नहीं है, हम तो देखा है। और ये जो है आप गवर्नमेंट को ये ब्लेम दे रहा है कि ब्लेम गेम कि आप करप्शन रहते गवर्नमेंट है, ऐसा तो अभी तक हम तो देखा नहीं। मेरा तरफ से तो कोई गवर्नमेंट का करप्शन देखा नहीं है। हाँ, आपकी